हेलो, मैं प्रवेश शर्मा। आज हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन अप्रोच यानी कि संप्रेषण प्रणाली या संप्रेषण उपागम या उपगमन। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं संप्रेषण का संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के शिक्षा और शिक्षण दोनों की ही कल्पना नहीं की जा सकती। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी पर्यायवाची शब्द है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से मानी जाती है। कम्युनिस्ट शब्द का अभिप्राय है कॉमन या सामान्य। अतः कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति परस्पर सामान्य अवबोध के माध्यम से आदान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचनाओं तथा विचारों का आदान प्रदान करना। शिक्षा और शिक्षण बिना सूचनाओं तथा विचारों के आदान प्रदान के संभव ही नहीं है। शिक्षक होने के नाते अपने प्रधानाचार्य से अथवा छात्रों से कुछ शिक्षक कहते हैं या छात्र जो है शिक्षक को कुछ बताते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, या प्रधानाचार्य बुलाकर जो आदेश देते हैं या प्रशंसा या आलोचना करते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया ये चल रही है, चाहे जो भी क्रियाएं वार्तालाप के दौरान चल रही हैं। जब बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर परस्पर कानों में फुसफुसाते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, तब भी संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही होती है। एक अच्छा भाषणकर्ता सदैव अपने हाव भाव, मुद्रा, मुख मुद्रा तथा मुख भंगिमाओं का प्रयोग अपने श्रोताओं को प्रभावित करने के लिए करता है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुख मुद्रा तथा विचारों आदि का परस्पर आदान प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को समान तथा सही अर्थों में समझने और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। प्रेषण करने की, विचार विनिमय करने की, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने की और दूसरों की बातें सुनने की, विचारों, अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं तथा सूचनाओं एवं ज्ञान के विनिमय करने की एक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे परिभाषाएं। इस संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, परिभाषित किया है अपने अपने शब्दों में। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनतया अथवा अचेतनतया दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक हाव भाव आदि रूप में उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। संप्रेषण की ही परिभाषा देते हुए लिगन्स महोदय कहते हैं, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं तथा प्रभावों आदि का इस प्रकार से परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ जाते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। लोगीस तथा वीगल के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। एडगर डेले के अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड फीलिंग इन ए मूड ऑफ म्यूचुअलिटी। इसके अलावा 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं और दी गई हैं। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एन आइडिया इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए सोर्स टू ए रिसीवर विद द इंटेंशन ऑफ चेंजिंग हिज बिहेवियर। सेकंड है, इट इज ए म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, थॉट और परसेप्शन leading to a common understanding of all parties. It does not necessarily imply agreement. Third है, communication is the transfer of information from the sender to the receiver with the information being understood by the receiver. परिभाषाओं के आधार पर हम संप्रेषण की प्रकृति एवं विशेषताएं देखेंगे। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण एक पारस्परिक संबंध स्थापित करने की एक प्रक्रिया है। इसमें विचार विमर्श तथा विचार विनिमय पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये द्विवाही टू वे
प्रक्रिया है, अर्थात इसमें दो पक्ष होते हैं, एक संदेश देने वाला तथा दूसरा संदेश ग्रहण करने वाला। संप्रेषण प्रक्रिया का एक उद्देश्य प्रक्रिया होती है। संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक पक्ष जैसे विचार, संवेदनाएं, भावनाएं और संवेग समावेशित रहते हैं। प्रभावशाली संप्रेषण उत्तम शिक्षण के लिए एक बुनियादी तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन समावेशित होता है। यदि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति संदेश का संदर्भ सही ढंग से प्रत्यक्षीकृत नहीं कर पाता तो सही संप्रेषण संभव नहीं होता है। संप्रेषण सूचनाओं, इंफॉर्मेशन में अंतर है, यानी कि संप्रेषण और सूचनाओं में अंतर है। सूचनाओं में तर्क, औपचारिकता तथा इम्पर्सनैलिटी की विशेषताएं होती हैं। जैसे पुस्तक एक सूचना है या टीवी पर प्रोग्राम सूचनाओं से भरे रहते हैं, लेकिन जब तक पुस्तक पढ़ी न जाए या टीवी खोला न जाए, उसका ऑन का बटन दबाया न जाए, तब तक संप्रेषण संभव नहीं है। सूचनाएं वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होती हैं, जबकि संप्रेषण में व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संप्रेषण सामान्यतः व्यक्ति उन्हीं चीजों या विचारों का प्रत्यक्षीकरण करते हैं जिनकी उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, मूल्यों, प्रेरकों, परिस्थितियों या पृष्ठभूमि के अनुसार आकांक्षा या प्रत्याशा होती है। संप्रेषण मानवीय तथा सामाजिक वातावरण को बनाए रखने का कार्य करता है। संप्रेषण के 4 कार्य हैं जो इस प्रकार हैं: सूचना प्रदान करना, निर्देश तथा आदेश या संदेश प्रेषित करना यानी कि प्रसारित करना, परस्पर विश्वास जागृत करना और समन्वय स्थापित करना। क्योंकि समन्वय स्थापित नहीं होता है तो संप्रेषण सार्थक नहीं होता है। इसी प्रकार जब तक सूचना नहीं पहुंचती है तब भी संप्रेषण सार्थक नहीं होता है। निर्देश तथा आदेश या संदेश प्रेषित यानी प्रसारित नहीं होता है तब भी संप्रेषण नहीं होता है या निरर्थक रहता है। परस्पर विश्वास जागृत नहीं होता है तब भी संप्रेषण का कोई भी महत्व नहीं होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया में परस्पर अंतक्रिया तथा पृष्ठपोषण होना आवश्यक होता है। संप्रेषण में विचारों या सूचनाओं को मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर अथवा सांकेतिक संकेतों के रूप में प्रेषित किया जाता है एवं ग्रहण किया जाता है। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया होती है। संप्रेषण की ये जो परिभाषाएं दी गई थी, विशेषताएं दी गई और प्रकृति के आधार पर कहा जा सकता है कि संप्रेषण एक गत्यात्मक, उद्देश्यपूर्ण, द्विध्रुवीय यानी कि द्विवाही प्रक्रिया है, जिसमें संप्रेषण सामग्री, संप्रेषण करने वाला तथा संप्रेषण ग्रहण करने वाला होता है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण लिखित, मौखिक तथा संकेतों के माध्यम से होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम संप्रेषण की प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।